आज तक का ये सबसे पवित्र सूत्र है। भगवान की कथा सुनने से किसका सार हुआ? देखो, एक हिसाब से अगर देखा जाए मेरी पद्धति से, तो भगवान की कथा तो सुनना तो ठीक है, मेरा मानना है। अगर भगवान की कथा की झलक भी हमारे कान में पड़ जाए तो हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता है। कल हम बैठे बैठे आप सबसे बातचीत कर रहे थे। कल हमारा गला और स्वास्थ्य बड़ा खराब था, हम बड़े चिंतित हो गए। पहली बार जीवन में पहली बार कभी गला खराब हुआ कि हम बोल नहीं पा रहे। हमने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, ऐसा क्यों? मैंने कहा प्रभु, जो भी मुझसे गलती हुई हो, जो भी मेरे अवगुण हो, आपसे बड़ा तो स्वामी कोई नहीं, मैं तो अवगुणों से भरा संसार हूं। ऐसी कृपा कर दो कि रात्रि के समय में ही सब कुछ शांत हो जाए। कल मुझे छाले भी थे, मैंने कल बताया था ना, छाले थे। रात्रि भर में अपने आप गला लौट आया और छाले का तो पता ही नहीं चला कहां पे लौट करके चला गया। क्यों? क्योंकि करवाने वाला भगवान है, करने वाला इंसान है। भगवान को स्वयं अपनी गद्दी की गरिमा का, अपनी गद्दी की प्रतिष्ठा का, अपनी गद्दी की मान का ख्याल है। इसलिए भगवान कहते ये कथा तू नहीं कर रहा है, ये कथा मैं कर रहा हूं, और मैं अपनी कथा में कभी व्यथा को पास में नहीं आने दूंगा। आप भी विश्वास मानिए, आप अपने जीवन में भगवान के ऊपर रख के कोई भी प्रयत्न कर लीजिए, भगवान आपके साथ होगा। अब प्रयत्न करिए तब। पहले के जमाने में बताओ, भगवान के कहने, भक्त के कहने पर भगवान को खम्मा में आना पड़ा था कि नहीं? खम्मे से जन्म लेना पड़ा था कि नहीं भगवान को? कौन थे वो भक्त? माताएं गाती हैं, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। तो किसके कहने पे भगवान को आना पड़ा? किसके? प्रहलाद जी को विश्वास था कि अगर मैं भगवान को पुकारूंगा तो भगवान लौट करके आ जाएंगे। और तुम उनसे अगर को गया, भगवान कहते हैं तो पहले को तुम टेंट पे, फिर को तुम खम्मा पे, फिर तुमको मीटिंग पे, फिर तुमको खेत पे, फिर तुमको उबारे खेत पे, फिर क्यों? तुम्हारा मन ही स्थायी नहीं। क्या है हमारे पास जो हम अपने आप को आगे माने? कुछ भी नहीं, हमारी औकात भी कुछ नहीं। और सच्ची बात यह है कि भगवान के अलावा हमारा है भी कोई नहीं है। इस संसार में कोई किसी का तो है ही नहीं। जेब में से पैसा खत्म हो जाए, दोस्त यार 1 मिनट में भाग जाते हैं। जेब में से पैसा उड़ जाए तो रिश्तेदार फोन लगाना बंद कर देते हैं। जेब में पैसा ना हो तो करवा चौथ के त्योहार के दिन लाठी बजती है। सही कह रहे हैं, बुरा लगे तो लग जाए, थैंक यू। हाँ, पत्नियां भी तुम्हारे लिए 12 घंटा के लिए व्रत रहती हैं, तो अकेली ऐसे नहीं कि तुम्हारे ऊपर उपकार करती हैं। 10,000 रुपया लेके रहती, फ्री में नहीं रहती। हाँ सही बात है। बुरा जरूर लगा होगा तुम सबको, लगा हो तो थैंक यू। मैं एक चीज का जरूर अपने जीवन में समर्थन करता हूं, सामर्थ्यता करता हूं। इस जीवन में कोई अमर रहने वाला नहीं है। इस संसार में कोई निश्चित रहने वाला नहीं है, ये बात आप जान लो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। ध्यान से सुनना सभी लोग। सात दिन में मृत्यु का श्राप लगा। ओनली 7 डे। बताओ, आपको अगर पता चल जाए कि हमें 7वें दिन मरना है, बताओ क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अब बताओ, आज कथा भी सुन में आई तो अपने अपने मोड़ा मोड़ी ले आई, सो मोड़ा मोड़ी पछाई छोड़ दा, खुदा गाई बैठ गई।
अब ये तो चाल कर रहा है कि पूरी भागवत खाई एक तरफ धरे, देखो भी लगे, देखो राजा, ओ राजा जो, आपको बैठ के जाना है, जाना नहीं है, पहले जन्म बनेगा तभी जाओगे। ये अपने अपने मोड़ा मोड़ी चेटी पेटा पकड़ लो। देखो तो एक दूसरे के गाल तामने, देख तो वो मत आई। बेबी कहने लगा कि आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम भी अचट्ट गांव वाले हैं। बैठा लो अपने अपने मोड़ा मोड़ी, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अब सब लोग शांत बैठ करके सुनना। राजा परीक्षित को श्राप है, मात्र 7 दिन में मृत्यु को पूर्ण करना है। आप सबसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना सब। अगर आपको पता चल जाए आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु है, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? क्या करो? बताओ एकता बहन जी, हैं? भगवान को भजन करो। कौन कौन करेगा अगर पता चल जाए 7वें दिन मरना है तो? हम बता रहे कैसे भजन करो। इतनी इंस्टाग्राम पे रीलें बनाओ, हाँ हाँ, इतनी रील बनाओगे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां हम चले नहीं गए, जहां हम जा रहे। ये 7 दिन हम अपने आप के व्यर्थ कर देंगे। लेकिन राजा परीक्षित को जैसे ही श्राप लगा, राजा परीक्षित ने सबसे पहले घर को त्यागा। बरियानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितो न पहा, आत्मवे सम्मिता पुंसा श्रोता व्यादिषु यहा पर। सीधी सीधी बात कह दी। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने घर का त्याग करके सुखदेव बाबा के चरणों में पहुंच गए। और सुखदेव बाबा के चरणों में पहुंच करके राजा परीक्षित ने बस एक प्रश्न को किया, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न अकेली मैं अगर अपने आप से कहूं तो ये प्रश्न अकेली राजा परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। इन 7 दिनों में हमें भी अपने प्राणों को कभी ना कभी त्यागना ही है। कोई अमर रहने वाला है क्या यहाँ? बताओ कोई रहने वाला है यहाँ अमर? ये मृत्यु लोग दुखों का सागर है और मरोगे सब 7 ही दिन में। अच्छा बताओ हफ्ता में कितने दिन होते हैं? बताओ कितने दिन होते हैं एक हफ्ता में? आप लोग बताओ कितने दिन होते? तुमने बताओ कि देखो 7, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यही तो हो। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार। अच्छा जब तुम मरोगे तो कोई स्पेशल दिन तो बन नहीं जाएगा? मरने के बाद ये तो बन नहीं जाएगा अचट्टवार? नहीं बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं। तुम्हारे मरो जो बन जाए अचट्टवार। को मंगल का मरे, कोनो बुद्ध का मरे, कोनो बृहस्पति का मरे, कोनो शुक्रवार का मरे, कोनो शनिचर का चलो जे। और तो और अगर किसी त्योहार पर मर गए तो और भावी विधि, दीवारी पे सड़क के सुदीवारी और लेके चले गए। और सुनो तो भैया मरे सो मरे, तुम्हारे मरबे के बाद जाना सोचियो कि कोई तुम्हारे रोबे के लाने बैठो तो टेम्पो उखड़ेंगे जो कले होगा है। रील डाल दे, रील में 4 ठप्पा फूल माला लगा दे, लेकिन तुम्हारे मरबे के बाद रोबे वालों को नहीं। ध्यान करियो, तुम्हारे मरबे के बाद एक ट्रैक्टर भर या एक पिकअप भर के तुम्हारे मरबे के बाद अगर 12 में इतना जाके अगर भर के तेल रिफाइंड घी और सब अगर पूरी सौदा लेके ना आए तो हमारी गारंटी। तुम मरो तुम्हें मुक्ति मिले बाद में,
लेकिन इतने के आदमी का नुक्ति चाने पहले